ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਪੂਰਾ। ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਬੁਜੇਜਾ। ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਬੁਜੇਜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ? ਸਿੱਧੂ ਰਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤੂ ਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਬੁਜੇਜਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ? ਪਠਾਨ ਵਾਲੇ ਪਠਾਣਾ ਵਾਲਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ? मुल्तान। ਪਠਾਣਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹਨ? मोजा नीलकोट आई तो उसके नज़दीक तो हमारे पेड़ रहा। ਮੋਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ? नीलकोट। ਨੀਲਕੋਟ। ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ? 3-4 किलोमीटर आई। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਈ। हाँ पैदल चल जाते हैं हम। 47 ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਵੇ? 14 साल का था। ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? पेड़ को मुल्तान शहर एक स्कूल है। अच्छा। तो चौधरी जो थे हमारे गांव के दो, उनका तांगा जाता था, उनके बच्चे जाते थे स्कूल में। हमारे पिताजी ने नहीं भेजा मुल्तान। ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆਈ ਉਹ? तो लालचंद चांदीराम। ਲਾਲ ਚੰਦ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਰਾਮ। चांदीराम ये 2 भाई थे। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਆਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? 1-2 ਹਨ ना याद है। वो कुएं की खुदाई करते थे वो 2 लोग। ਅੱਛਾ। 2 परिवार थे, बाकी 5-6 परिवार थे। बस्ती के लोग, बस्ती बिल्कुल छोटी सी थी। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਅਗਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਦੇ ਪਿਆ हाँ ਹੋਣਾ, जी। ਤਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਸਮਝਾਓ। रास्ता मेन सड़क जो थी सीधे आगे जाती झोंक में, लोहार दरवाजे से होकर लोहारी दरवाजे से होके होकर कहाँ जाती थी? झोंक में 50 किलोमीटर का सफर था झोंक का। वहाँ से बस चलती थी, एक ही बस चलती थी, वही जाती थी और आती थी। बूढ़ दरवाज़ा, 4 दरवाजे थे। मेन तो दिल दरवाज़ा था, या लोहारी दरवाज़ा था। मेन हमसे लोहारी दरवाजे से आते जाते थे। ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸਿਰਕੜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? मशहूर चौधरी लालचंद आई, ये चौधरी खेमचंद 2 भाई थे। इनकी थी भी 25-30 किलो ज़मीन थी। इन्हें बंटवारा कर रखा था। तो एक का पूरब की दिशा था, तो एक तपस्या की तरफ अपने अपने डेरे बना रखे थे लोगों। छोटे परिवार थे उनके भी, 2-4 बच्चे थे उनके, 2-3-4 घर थे, 2 अलग-अलग हवेलियाँ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਪੱਕਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? नहीं, कच्ची टुकड़ा था। 2 मकान थे, एक छोटा कमरा था, उसका हम गाय बांधते थे। अपनी ज़मीन थी वहाँ पे? जमीन नहीं थी वहाँ हमारे। तो फिर बाबूजी क्या करते थे? बागवानी का काम, ठेके बाग लेते थे। अमरूद थे, अनार थे, ये खजूर होती थी, फिर तोड़ के बाल मंडी मुल्तान या खाने वाले भेजते थे। नहीं, रांदे पठाना वाले आवे? पठान वाले। इतने में हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया। हम पाकिस्तान से सीधे हिसार। उस टाइम 47 टाइम के माहौल बनया? मार्च में शुरू हो गया था लड़ाई, होली के मौके के ऊपर। पहली लड़ाई होली के मौके पर हुई थी। उसके बाद फिर कुछ समय बाद शांत हुआ, हम मतलब गाँव छोड़ के मुल्तान आ गए थे धर्मशाला में। और कुछ दिन हम ठहरे, फिर शांति हो गई, वापस गाँव में चले गए हम। वापस गांव में चले? हाँ, थोड़े दिन बीते, फिर लड़ाई कत्लेआम शुरू हो गया। नहीं, जिथे ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆਏ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਆਈ? मेरा गाँव में से नहीं, कोई मंदिर गुरुद्वारा? गुरुद्वारा था। गुरुद्वारा हाँ जी। कितनी दूर आई घर तो? बात को 15-20-30 कदम होंगे। कितना बड़ा गुरुद्वारा था वो? छोटा था, एक कमरा था, अच्छा बड़ा सरका कमरा था। बाहर हो जगह बैठने को बहुत थी। उसी के अंदर सुबह शाम जाते थे, आरती होती थी, धूप दीप हो गया। तो पूरी कहानी सुनाओ सारी, किवें चले किवें पहुंचे? आगे हम मुल्तान शहर में ठहरे हुए थे धर्मशाला के अंदर। तो ट्रेन आ गई, फिर बैठ के हम हिसार आ गए। सीधे हिसार मुल्तान थे? हिसार केड़े रास्ते तू आए? फाजिल का। तो बठिंडा फाजिल का होंदे? हाँ जी। बोला आप यहाँ से चलो, सारा सलाह करी, मैं चलो हिसार चलते हैं, वहाँ रिश्तेदार सारे वहाँ चले। वहाँ से हिसार आ गए। तो धर्मशाला भी आ गए। हमने सामान थोड़े था, वो रखा, वहाँ बैठ गए। तो पिताजी बोले मैं यहाँ से जाके मकान को पता करता हूँ मैं क्या स्थिति है, मकान है कि नहीं है। यहाँ आए तो मामे हमारे जो थे ये मुल्तान चौक में, यहाँ छोटा मकान तो बड़ा था, 3-4 कमरे थे उसके, तो कच्चा मकान था, ऊपर एक चबारा था। तो नीचे हो रहे थे, हमें बोले आप चबारे ऊपर बैठ जाओ। लाल सड़क के ऊपर सब्जी मंडी थी। तो वहाँ आड़ती जो खाने वाले के थे पिताजी की जानकार थे, उनसे भेंट हुई। तो बोले भाई मेरे को सामने लाओ। फिर पिताजी को लेके पूर्णापुर गए। वहाँ हमने मिर्चों का खेत लिया, गोभी का खेत लिया। पिताजी को बाग का शौक था, पीछे पाकिस्तान में बाग का काम करते थे।
फिर बाद में बाग भी एक दो ठेके ले दिए, जाके तो हमने ये बेरी का बाग भी लिया और माल्टे का बाग भी लिया। हमें ऐसा ऐसा जानकारी होती गई, काम बढ़ता गया। वो टाइम चंगा है कि ये टाइम चंगा है? अपनी जगह में वो ठीक था, अपनी जगह में ये भी ठीक है।